छात्रों, आज हम दो रेखाओं की दिक् को ज्ञात हो तो उनके बीच का कोण ज्ञात करेंगे। मान लो PQ तथा RS दो सरल रेखाएं। इसके लिए हम रेखा चित्र बना लेंगे। रेखा चित्र होगा x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, PQ, PQ और RS दो रेखाएं हैं और इनकी दिक् को जाएं L1, M1, N1। इसकी दिक् को जाएं L1, M1, N1। इसकी दिक् को जाए हैं L2, M2, N2 और इनके बीच में कोण यदि थीटा बन रहा हो तो हमने इसके समानांतर OQ के समानांतर एक रेखा मूल बिंदु से हमने OA मान लिया और RS के समानांतर हमने एक रेखा OB लिया। AB OB लिया। जब P और Q के और PQ रेखा और RS के बीच में थीटा कोण बन रहा है, इसका आशय ये है कि AOB के बीच में भी थीटा कोण बनेगा। स्पष्टतः A और OB के बीच में थीटा कोण बनेगा। माना A के निर्देशांक, माना A जो बिंदु है इसके निर्देशांक PQ के हमने दिक्कोज्या माना है L1, M1, N1 और RS रेखा दी गई दो सरल रेखाएं हैं PQ और RS, जिनकी दिक् को जाए L1, M1, N1 है। इसकी दिक् को जाए L2, M2, N2 है। इनके बीच का कोण हमको ज्ञात करना है। हमने मान लिया इन दोनों के बीच में कोण थीटा बन रही है और साथ ही हमने ये माना कि इस रेखा के समानांतर एक रेखा OA है और दूसरी रेखा OB है ना। तो स्पष्टतः AOB के बीच थीटा कोण बनेगा। RS की रेखा RS के समानांतर की दिक् को जाए हैं L2, M2 और N2 दिक् को जाए। इस दोनों के समानांतर हमने रेखा AO माना तो A के निर्देशांक होंगे X1, Y1 और Z1 तथा B के निर्देशांक हो जाएंगे X2, Y2, Z2। स्पष्टतः कोण AOB थीटा कोण होगा, क्योंकि हमने R और S के माना था थीटा कोण, इसलिए A और B के बीच में थीटा कोण बनेगा। तथा हमने माना AO इक्वल R1 तथा OB की लंबाई है R2। तब कोज्या सूत्र से कोज्या सूत्र से क्या होता है? कोज्या सूत्र cos थीटा इक्वल R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2R1 R2। ये कोज्या सूत्र है।
cos थीटा इक्वल r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर प्लस 2r1 r2। मान रखने पर r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर और ab स्क्वायर का मान रखने पर cos थीटा इक्वल हो जाएगा cos थीटा इक्वल r1 x1 का वर्ग y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मान रखने पर यह हो जाएगा माइनस x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल अपॉन ये हो जाएगा 2r1 और r2 2r1 और r2 तिर्यक गुना करने पर ऊपर व्यंजक के अंश वाले भाग को हल करने पर हमें प्राप्त होगा cos थीटा इक्वल ये हो जाएगा x1 स्क्वायर ये हो जाएगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस 2y1 y2 प्लस z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर माइनस 2z1 z2 अपॉन 2r1 r2। ऊपर अंश वाले भाग में ब्रैकेट के खुलने पर कुछ राशियां कैंसिल हो रही हैं। तिर्यक गुना करने पर 2r1 r2 cos थीटा इक्वल x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 माइनस y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 माइनस z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस 2z1 z2। देखिए x1 प्लस कैंसिल y1 स्क्वायर से कैंसिल z1
z1 स्क्वायर से कैंसर x2 स्क्वायर से कैंसर y स्क्वायर, y2 स्क्वायर से कैंसर z2 स्क्वायर से कैंसर। इस तरह से 2 विच इम्प्लाइज दैट 2r1 r2 cos थीटा इक्वल टू 2 सभी में 2 x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। 2r कैंसल बोथ द साइड, इसलिए आया r1 r2 cos थीटा बराबर x1 x2 प्लस x1 इंटू x2 y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2। परंतु x1 इक्वल r1 l1 दिक्कोज्या r1 l1 x2 r2 y1 हो जाएगा r1 m2 z1 r1 n1 x2 r2 l2 y2 r2 ये m1 है, m2 एवं z2 इक्वल r1 n2। एक बार पुनः देख ले। x1 इक्वल हमको मिलेगा दिक्कोज्याएं और उनके जो डिस्टेंसेस उसके बीच संबंध निकलेगा। x1 इक्वल r1 l1 y1 निर्देशांक निकलेगा r1 m1 z1 निकलेगा r1 n1 x2 r2 l2 y2 r2 m2 z2 r1 और r2 n2 x1 y1 z1 x2 y2 z2 का मान इस समीकरण में इस दायां पक्ष में रखने पर दायां पक्ष में रखने पर r1 r2 cos थीटा इक्वल x1 r1 l1 x2 इंटू r2 l2 प्लस r1 m1 इंटू r2 m2 प्लस r1 n1 z1 का मान r2 n2। हम इसको लिखेंगे r1 r2 l1 l2 r1 r2 m1 m2 प्लस r1 r2 n1 n2। r1 r2 सभी में कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा r1 r2 l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2। r1 r2 cos थीटा r1 r2 cancel both the side, then cos theta इसलिए cos थीटा इक्वल l1 l2 m1 m2 प्लस n1 n2 या थीटा इक्वल cos इनवर्स l1 l2 m1 m2 प्लस n1 n2। ये दी हुई रेखाएं जिसकी दिक्कोज्याएं
L1 M1 N1 है तथा जिसकी दूसरी रेखा जिसकी दिक्कजाएं L2 M2 N2 है, उनके बीच का कोण थीटा बराबर cos इनवर्स L1 L2 M1 इंटू M2 प्लस N1 N2 होता है। ये दो रेखाओं की दिक्कोजाएं ज्ञात हों तो उनके बीच का कोण इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि दो रेखाएं लंबवत हैं और समानांतर हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन है। यदि दी हुई रेखाएं जिसकी दिक्कोजाएं L1 M1 N1 है और दूसरी रेखा जिसकी दिक्कोजाएं L2 M2 N2 है, यदि ये रेखाएं लंबवत हों तो इसके लिए कंडीशन है रेखाएं लंबवत होने पर रेखाएं लंबवत रेखाएं की लंबवत होने का प्रतिबंध है, लंबवत होने का प्रतिबंध है। यदि रेखाएं लंबवत है तो उसके थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री और cos 90 का मान होता है 0। तो मान यहाँ पे रखेंगे तो ये इसलिए हो जाएगा ये L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल 0। यदि दो रेखाएं की दिक्कोजाएं ज्ञात है, दिन के संगत निर्देशांकों के दिक्कोजाएं का गुना करके जोड़ने पर 0 प्राप्त हो तो वही रेखाएं लंबवत होंगी। दूसरी, रेखाओं की समानांतर होने का प्रतिबंध। रेखाओं के समानांतर होने का प्रतिबंध है। समानांतर होंगी तो थीटा इक्वल 0 डिग्री हो जाएगा, अतः उनका प्रतिबंध होगा L1 अपान L2 M1 अपान M2 और N1 अपान N2। ये यदि दी हुई रेखाओं की उनकी दिक्कोजाएं x निर्देशांक, y निर्देशांक और z निर्देशांक के सापेक्ष यदि दिक्कोजाएं समानुपातिक हैं तो वे रेखाएं समानांतर होंगी। इस प्रकार हमको दो प्रतिबंध प्राप्त हुए। रेखाओं के लंबवत होने के लिए L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 इक्वल 0 और रेखाओं के समानांतर होने का प्रतिबंध है L1 अपान L2 M1 अपान M2 इक्वल N1 अपान N2। अब हम दो रेखाओं की दिक्कनुपात ज्ञात हों तो उनके बीच का कोण ज्ञात करेंगे। यदि दो रेखाओं की दिक् अनुपात ज्ञात हो, अनुपात ज्ञात हो तो उनके बीच का कोण ज्ञात करना। माना दो रेखाएं हैं जिनके दिक् अनुपात क्रमशः E1 B1 C1 तथा दूसरी रेखा जिसकी दिक् अनुपात
दिक् अनुपात A2 B2 C2 है। पहली रेखा की दिक् अनुपात A1 B1 C1 तथा दूसरी रेखा की दिक् अनुपात A2 B2 C2 है तथा उनके बीच का कोण थीटा, उनके बीच का कोण कितना बन रहा है? थीटा। माना कि जो रेखाएं हैं उनकी दिक् को जाएं, माना कि रेखाओं, पहली रेखा की दिक् को जाए L1, रेखा की दिक् को जाए, माना कि दिक् को जाएं L1 M1 N1 है तथा दूसरी रेखा जिसकी दिक् अनुपात A2 B2 C2 उनकी दिक् को जाएं L2 M2 N2 है। यहाँ पर L1 M1 N1 और L2 M2 E2 संगत रेखाओं की दिक् अनुपात है, अतः दिक्कोज्या के सूत्र से L1 बराबर होगा A1 बटा सिग्मा A1 स्क्वायर एंड A1 इक्वल हो जाएगा सिग्मा A1 स्क्वायर। इसी प्रकार A1 अपान रूट सिग्मा A1 स्क्वायर L2 M1 इक्वल हो जाएगा B1 रूट सिग्मा A1 स्क्वायर और N1 इक्वल C1 रूट सिग्मा A1 स्क्वायर। यहाँ पर सिग्मा रूट सिग्मा A1 स्क्वायर इक्वल A1 स्क्वायर धन B1 स्क्वायर धन C1 स्क्वायर है। यह हमने दिक्कोज्या में पिछली क्लास में हमने ज्ञात किया था इस तरह से। इसी प्रकार दूसरी रेखा की दिक्कोज्या के लिए भी दिक् अनुपात में संबंध ज्ञात निकालेंगे तो L2 इक्वल हो जाएगा L2 इक्वल A2 सिग्मा रूट सिग्मा A2 स्क्वायर M2 इक्वल B2 रूट सिग्मा A2 स्क्वायर एंड N2 इक्वल C2 अपॉन रूट A2 स्क्वायर। यहाँ भी रूट सिग्मा A2 स्क्वायर इक्वल A2 स्क्वायर धन B2 स्क्वायर धन C2 स्क्वायर। यहाँ पर भी ये है। अभी हमने दो रेखाओं की दिक्कोज्याओं के संबंध के लिए हमने ज्ञात किया था, कोण के लिए सूत्र निकाला था कि cos थीटा बराबर L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन M1 N2 से मान रखने पर L1 मान रखेंगे तो ये हो जाएगा E1 E2 B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट सिग्मा, या इसको सिग्मा समेशन करके हम लिखेंगे A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड रूट ये हो जाएगा A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, ये रूट नहीं था सॉरी, यहाँ पर सिग्मा का मतलब ये था, प्लस C2 स्क्वायर। ये cos थीटा इक्वल प्राप्त हुआ, या थीटा
cos थीटा बराबर ये हमको प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर भी समानांतर और लंबवत होने के लिए प्रतिबंध है। यदि रेखाएं समानांतर हैं या लंबवत हैं तो उसके लिए दिक् अनुपात के लिए भी प्रतिबंध है। पहला, रेखाएं लंबवत होने का प्रतिबंध है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0। यहाँ पर भी दिक् अनुपात के संदर्भ में रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0। लंबवत होंगे तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा और cos 90 का मान होता है 0। cos 90 का मान 0 यहाँ पर जब हम रखेंगे तो A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2, क्योंकि 0 होने पर इसका मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध है। दूसरा, रेखाओं के समानांतर होने का प्रतिबंध है A1 बटा A2 बराबर C1 बटा C2 इक्वल A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इक्वल C1 बटा C2। इस तरह हमने दो रेखाओं की दिक् को ज्याएं और दिक् अनुपात ज्ञात हो तो उनके बीच में हम बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही लंबवत और समानांतर होने के लिए प्रतिबंध भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इससे संबंधित प्रश्न हल करेंगे। यदि दो रेखाओं का बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात 3, 4, 5। दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है जिनके दिक् अनुपात दिए हैं 3, 4, ऋण 5। 3, 4, 5 इनकी पहली रेखा का दिक् अनुपात है। दूसरी रेखा का दिक् अनुपात है 4 ऋण 3 और 5। हमको दो रेखाएं दी गई है, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है जिनके दिक् अनुपात दिए गए हैं। पहले रेखा के दिक् अनुपात है 3, 4, 5 और दूसरी रेखा के दिक् अनुपात है 4 ऋण 3, 5। हल दिक् अनुपात दिए हैं। हल दिक् अनुपात, पहले रेखा के दिक् अनुपात होंगे दिक् अनुपात E1 इक्वल 3, B1 इक्वल 4 और C1 इक्वल 5। दूसरी रेखा के लिए दिक् अनुपात होंगे A2 इक्वल 4, B2 इक्वल ऋण 3 और C2 इक्वल 5। इनके बीच का कोण ज्ञात करना है तो सूत्र cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटा वर्गमूल A1 का वर्ग
b1 का वर्ग धन c1 का वर्ग वर्गमूल e2 का वर्ग b2 का वर्ग धन c2 का वर्ग। मान रखने पर 3 गुणित 4 धन 4 गुणित ऋण 3 धन 5 गुणित 5 बेटा ये हो जाएगा a1 का वर्ग 3 का वर्ग b1 का वर्ग 4 का वर्ग c1 का वर्ग 5 का वर्ग वर्गमूल 4 का वर्ग धन ऋण 3 का वर्ग धन 5 का वर्ग। हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा हमको 4 तिया 12 cos थीटा बराबर 4 तिया 12 4 तिया 12 ऋण 12 धन 25 बटा वर्गमूल 9 16 25 16 9 25 50 इंटू वर्गमूल 50 जीरो कैंसल 12 कैंसल तो 25 दो बार आने के कारण स्क्वायर हो जाएगा 50 cos थीटा इक्वल 50 cos थीटा इक्वल 1/2 1 जा 2 जा 1/2 तो थीटा इक्वल cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 और cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान 1/2 है तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण 60 अंश। इस तरह आज हमने दो रेखाओं के बीच का यदि दिक् को ज्ञात हो दो रेखाओं की और दिक् अनुपात ज्ञात हैं तो उनके बीच का कोण ज्ञात किया, साथ ही उसकी लंबवत और समानांतर होने के लिए प्रतिबंध भी ज्ञात किया और प्रश्न को भी हल किया। धन्यवाद। इसी तरह इसी से आज ये अध्याय भी समाप्त होता है। धन्यवाद।